हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमवीके एकेडमी। आज हम जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन के तहत हमारा दूसरा लेक्चर लेकर आपके सामने आए हुए हैं और ये लेक्चर है आज प्रबंध के लक्षण और उसकी विशेषताएं। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें हमने जो मैनेजमेंट को समझा था कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी कुछ परिभाषाएं देखी थी। आज देखेंगे कि उसके लक्षण क्या होते हैं और उसकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, लेक्चर को शुरुआत करते हैं। प्रबंध के लक्षण व विशेषताएं। आज का टॉपिक हमारा प्रबंध के लक्षण और विशेषताएं। ठीक है, क्या है प्रबंध के लक्षण और विशेषताएं। प्रबंध का मतलब अलग अलग लेखकों के लिए अलग अलग है। मतलब अब मैनेजमेंट का जो अर्थ है प्रत्येक इंसान के लिए अलग अलग है। जैसे अंधे व्यक्ति को हाथी अलग अलग प्रकार से दिखता है। मान लो एक हाथी है, अब वह अंधा व्यक्ति उस हाथी को हाथ लगाएगा, मान लो उसके कान को हाथ लगाया, ठीक है, तो अंधा व्यक्ति क्या कहेगा कि हाथी इतना बड़ा है, कान के इतना बड़ा है। अगर पैरों को हाथ लगाया, हाथी लंबा है। मतलब उसी प्रकार मैनेजमेंट भी अलग अलग जो विद्वान लोग हैं उनके लिए मैनेजमेंट का जो अर्थ है सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, वे जैसा हाथी को छूने से पता करते हैं कि इस प्रकार हाथी होगा। मतलब कोई अंधा व्यक्ति यदि हाथी को टच करता है, मान लो उसकी पूंछ को टच करेगा, तो वो कहेगा कि हाथी एक लंबा है पूंछ के समान। ठीक है, क्योंकि वह अंधा है, उसे पता ही नहीं एक्चुअली हाथी कैसा है। ठीक उसी प्रकार भी मैनेजमेंट भी एक अंधे व्यक्ति के भांति ही लोगों ने, विद्वानों ने उसकी अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि हर एक जो विशेषज्ञ है, हर एक एक्सपर्ट ने इसको अपने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। ऊपर दी गई परिभाषाओं के अकॉर्डिंग हम उसके कुछ लक्षण देखते हैं। अब क्या क्या कहा है जो विशेषज्ञ है, जो विद्वान लोग हैं, अब उन्होंने मैनेजमेंट को किस प्रकार समझा है। किसी ने कहा है कि प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। देखो क्या है, अब कोई कोई विद्वान क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक सामूहिक प्रक्रिया है, सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। उसमें उसमें मैनेजर भी आएगा आपका, उसमें डेप्यूटी मैनेजर, उसमें वर्कर, सुपरवाइजर, सब मिलकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। अब उद्देश्य प्राप्ति क्या हो सकता है, उत्पादन बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रबंध लक्ष्यमुखी है। पहला क्या बोल रहा है कि प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है, सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। दूसरे विद्वान ने क्या कहा कि प्रबंध एक लक्ष्यमुखी है, इसका एक लक्ष्य है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक है, नियंत्रित करना, कर्मचारियों को नियमित करना, ठीक है, उनको संयोजित करना, ठीक है, उनका सुपरविजन करना। प्रबंधन एक उत्पादन का अंग है। तीसरे परिभाषा में क्या बताया कि प्रबंधन क्या है, एक उत्पादन का अंग है। चौथे में क्या बताया, प्रबंध का क्षेत्र सर्वव्यापी है। मतलब प्रबंध का जो क्षेत्र जो है ना, यूनिवर्सल है, हर जगह मैनेजमेंट आता है। ठीक है, पांचवा क्या कहते हैं कि प्रबंध संस्था के लिए आवश्यक है, किसी भी संस्था के लिए मैनेजमेंट आवश्यक है। ठीक, छठवा में क्या कहा, प्रबंध एक अलग प्रक्रिया है, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है, इसके वर्ड से समझ में आ रहा है। सातवें में क्या कहा कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल वर्क है पूरा। ठीक है, और आठवें में कहता है कि प्रबंध एक सत्ता की व्यवस्था है। अब देखो एक एक को समझते हैं। पहले इसमें क्या कहा था, पहले इसमें यही कहा था कि प्रबंध एक सार्वभौमिक है। दूसरे में कहा था कि एक लक्ष्य लेके बैठता है प्रबंध। तीसरे में क्या बताया कि प्रबंध एक उत्पादन का अंग है, कि प्रोडक्शन बढ़ाना है। चौथा में क्या कहा उसने कि प्रबंधन का क्षेत्र सबसे बड़ा है, सर्वव्यापी, यूनिवर्सल, हर जगह प्रबंधन आता है। पांचवें में कहता है कि यह हर संस्था के लिए आवश्यक है। छठवें में कहता है कि प्रबंध एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है प्रबंधन। छठवें में कहता है अब प्रोसीजर कौन सी है, वो भी सोशल प्रोसीजर, सामाजिक प्रोसीजर है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्न में से प्रबंधन एक है, तो वह सामाजिक प्रक्रिया होगा तो वो भी आंसर होगा, वह एक व्यवस्था होगा वो भी आंसर होगा, वह एक अलग प्रक्रिया होगा वो भी आंसर होगा। प्रबंध होता है सर्वव्यापी, बिल्कुल सही। प्रबंधन होता है एक उत्पादन का अंग, बिल्कुल सही। प्रबंधन सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल सही। प्रबंधन का एक लक्ष्य होता है, बिल्कुल सही। मतलब इसके 8 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके वाले, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि निम्न में से प्रबंधन होता है एक व्यवस्था, सामाजिक प्रक्रिया, एक अलग प्रकार की प्रक्रिया, या सर्वव्यापी, पूरे हैं। ठीक है, समझिए इतना, आगे देखते हैं। अब देखते हैं, इन 8 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया के रूप में, प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया के रूप में,
प्रबंध समूह प्रक्रिया का आवश्यक अंग है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को अपने आप पूरे नहीं कर सकता, इसलिए जो काम वह अकेला कर रहा मतलब कर नहीं सकता, वह साथियों के साथ मिलकर कर लेता है। इसका क्या बताया कि देखो, कोई भी व्यक्ति, इसमें इस अवधारणा या इस परिभाषा, इस लक्षण के तहत ये बात बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो अकेला कोई काम नहीं कर सकता। अब छोटा पर्सनल काम नहीं, एक बड़ा काम की बात कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति एक अकेले वर्क नहीं कर सकता, उसके लिए किन्हीं दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और वो व्यक्ति जब वह व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मिलकर जब कार्य करते हैं, ठीक है, एक संगठित समूह के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? एक संगठित समूह के रूप में कार्य करते हैं। किसके लिए? एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रबंधन। सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अकेला कार्य नहीं कर सकता। इसको समझो अच्छे से। देखो, कोई भी व्यक्ति एक प्रबंधन, एक सामूहिक प्रक्रिया का अर्थ ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति अकेले कार्य नहीं कर सकता, उसको कार्य करने के लिए अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मतलब एक सामूहिक रूप से कार्य करेंगे। अब वो कार्य किस लिए करेंगे? अपने निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अपने विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया के रूप में। मेसी ने ठीक ही कहा, प्रबंधन एक सहकारी समूह है। सहकारी का मत देखो, सहकारी सरकारी नहीं, यह सहकारी है, सरकारी नहीं। सरकारी मतलब गवर्नमेंट, और सहकारी मतलब कोऑपरेट, मतलब एक दूसरे को सहायता करके उद्देश्य को प्राप्ति करना। सहकारी का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे को सहायता प्रदान कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना, ठीक है। फिर देखते हैं, प्रबंधन लक्ष्यमुखी है। फिर क्या कह रहा है कि प्रबंधन क्या है? लक्ष्यमुखी है। प्रबंधन का लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति है। अब इसका सिंपल सा मीनिंग है कि प्रबंधन का यह मतलब जो लक्षण है क्या कहलाता है? यह लक्षण ये कहलाता है कि जो प्रबंधन है ना, जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है ना, वह एक लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। उसका जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना ही मैनेजमेंट है। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना ही मैनेजमेंट है। खत्म, ठीक। तीसरा क्या बोल रहा है? प्रबंधन उत्पादन का अंग है। इसमें क्या कहता है? प्रबंध सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं बल्कि एक साधन भी है। देखो मतलब क्या, इसमें क्या कहा कि प्रबंधन लक्ष्य की प्राप्ति। अब सेकंड में क्या, पहले में क्या कहा था, दूसरे में क्या कहा कि प्रबंधन का जो अर्थ है लक्ष्यों की प्राप्ति। अब तीसरे में क्या कह रहा है? ठीक है, प्रबंधन लक्ष्यों की प्राप्ति है, लेकिन साथ ही साथ एक साधन भी है। अब वो साधन काय का साधन है? उत्पादन का साधन है। अब उत्पादन किस प्रकार? जमीन, मजदूर, धन, ये सब उत्पादन के अंश है, और उत्पादन के लक्ष्य और सेवाओं के लिए आवश्यक भी है। मतलब कोई भी प्रबंधन में लक्ष्य मतलब क्या होता है? लक्ष्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना। किसी भी मैनेजमेंट में क्या है? अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति करना पड़ेगा, ठीक। चौथा है, प्रबंधन का क्षेत्र सर्वव्यापी है। मतलब प्रबंधन का क्षेत्र हर जगह है। कैसे? प्रबंधन का भाव हर प्रकार का संगठन है। जब भी कभी मानवीय गतिविधि होती है तो प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन के सिद्धांत सर्वव्यापी प्रयोग में लाने वाले हैं, जैसे गुटबंदी हो, कारोबारी हो, सामाजिक धार्मिक, खेलों के बारे में हो। मतलब सिंपल सा भाषा में देखो, हर जगह प्रबंधन काम आएगा। चाहे घर में हो, चाहे आपके खेल में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे आपका कारोबार में हो, चाहे किसी पॉलिटिक्स पार्टी में हो, चाहे विद्या पर लागू होती है, हर जगह। चाहे आपकी पढ़ाई में भी हो तो वहां भी मैनेजमेंट लागू होता है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो प्रबंधन का क्षेत्र हर जगह है, कोई एक सेक्टर इसका पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है। हर एक जगह पर प्रबंधन की आवश्यकता हमें पड़ती है। मतलब क्या कि प्रबंधन का क्षेत्र कोई एक जगह नहीं होकर प्रबंधन का क्षेत्र हर एक सेक्टर में है। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रबंध संस्था के हर पहलू में आवश्यक है। प्रबंध संस्था के हर पहलू में आवश्यक भी है। प्रबंधन का अगला बड़ा लक्षण यह है कि संस्था के हर स्तर पर उसकी जरूरत होती है। अब मान लो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ लेबर काम कर रहे हैं, लेबर के ऊपर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर कौन है? डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर के ऊपर मैनेजर, मैनेजर के ऊपर चीफ मैनेजर। अब ये संस्था है पूरी। अब हर एक स्तर पर प्रबंधन की आवश्यकता है।
वर्कर को हैंडल करने के लिए सुपरवाइजर है, वह एक मैनेज करेगा कैसे रखना है, उसको हैंडल करने के लिए डिप्टी मैनेजर है, ठीक है। उसके बाद जो मैनेजर, मतलब एक प्रबंधन हर एक स्तर पर आवश्यक है। दूसरी चीज घर में देख लो, वहां भी जरूरी है, ठीक है। चाहे खेल में देखो, हर जगह मतलब एक छोटे से छोटे स्तर पर प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात ऊपर वाली, बीच वाली या निरीक्षण स्तर पर इसकी जरूरत पड़ती है। अंतर केवल सत्ता के क्षेत्र और काम की प्रकृति का है। सबसे सबसे निचले स्तर पर निरीक्षक को उसी तरह के निर्णय करने का अधिकार है जो प्रबंधक को होता है। बताया अभी, वही बताया ना कि सब निचला स्तर का जो सुपरवाइजर होता है, ठीक, वो भी उसी प्रकार के डिसीजन लेता है जिस प्रकार एक मैनेजर लेता है। मैनेजर किसके लिए लेगा? अपने अधीनस्थ के लिए लेगा। सुपरवाइजर किसके लिए लेगा? अपने अधीनस्थ के लिए लेगा। मतलब हर एक स्तर पर प्रबंधन की आवश्यकता है। प्रबंधन एक अलग प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक अलग प्रक्रिया है। मानवीय और दूसरे साधनों का प्रयोग करके उद्देश्यों का निर्धारण करना और उनकी पूर्ति के लिए प्रबंधन एक बढ़िया अमल है। यह गतिविधियों, विधियों तथा तकनीकों से अलग है। प्रबंधन के प्रयोग में ऐसे कार्य है जैसे योजनाबंदी, गुटबंदी, दिशा निर्धारण। अब देखो, एक बात समझो। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई प्रबंधन, आपने जो 5 लक्षण बताए वो तो है ही, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रबंधन एक प्रक्रिया भी है। क्या है? एक प्रोसीजर है। अब उस प्रोसीजर में क्या है कि हमें, मान लो कि हमें वर्कर की भर्ती करवाना है, उनको किस प्रकार ड्यूटी देना है, उनकी शिफ्ट कब लगवाना है, ठीक है, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, ये सब कार्य जो करेंगे, ठीक है, मतलब नियंत्रण, प्रबंधन, तालमेल करना, उत्साह बढ़ाना, ये जितने भी कार्य करते हैं कंपनी के अंदर या किसी सेक्टर के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सब कार्य की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया ही होती है, उसी को प्रबंधन कहते हैं। मतलब प्रबंधन एक प्रक्रिया के रूप में ही है, ठीक है। प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया। मैनेजमेंट या प्रबंधन का अर्थ दूसरों द्वारा काम करवाना। इसमें लोगों के साथ व्यवहार करना और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोगों के कार्यों को प्रबंधकों की तरफ से दिशा दिखाना, नियंत्रण करना, तालमेल पैदा करना सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। अब देखो, इसको समझाता आपको मैं। इसमें क्या कहता है कि प्रबंध जो होता है ना, प्रबंधन एक क्या है? एक कला है। पहले ही बताया क्यों? क्योंकि इसमें हम दूसरों से काम करवा के लेते हैं। अब वो काम करवाने के लिए, अब देखो सामाजिक प्रक्रिया कैसे, अब हम काम करवाएंगे, किसी वर्कर से काम करवा रहे हैं। जब हम वर्कर से काम करा रहे हैं, क्यों? अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो हम वर्करों के फैमिली के बारे में सोचेंगे, उनके अच्छे जीवन यापन के लिए सोचेंगे, उनको अच्छी फैसिलिटीज देंगे, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, बसेस की फैसिलिटी, एक प्रॉपर जगह रहने के लिए, चाहे उनके मतलब बाथरूम्स अवेलेबल हो, पंखे अवेलेबल हो, मतलब एक काम करने की अच्छी दशा हो। कहीं ना कहीं हम सोशल वर्क भी कर रहे हैं ना, सोशल सिक्योरिटी भी देख रहे हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, ठीक है। प्रबंधन सत्ता की एक व्यवस्था है। प्रबंधन सत्ता की एक व्यवस्था है। 8वां, चूंकि प्रबंधन का अर्थ व्यक्तियों को काम कराने के लिए दिशा दिखाना है, बराबर। प्रबंधन का अर्थ क्या है? किसी से काम करवा लेना। इसलिए प्रबंधन के संकल्प में दूसरों से काम करवाने की शक्ति का होना बहुत आवश्यक है, बराबर है। एक मैनेजमेंट करता अच्छा क्यों होता है? क्योंकि वह दूसरों से कैसे काम निकलवाना है वह उसे अच्छी तरह से आता है। दूसरों से काम करवाने के सामर्थ्य और एक खास ढंग से काम करने पर मजबूर करना ही, ठीक है। और सत्ता के बिना प्रबंधक कोई भी काम करने योग्य नहीं रहता, ठीक, बराबर। देखो, मान लो आप एक कंपनी के मैनेजर हो, तो आप में कला होगी कि कैसे मुझे अपने कंपनी के लिए काम निकलवाना है, किससे कैसे काम करवा के लेना है, ठीक है। और ये सब चीजें कब होंगी? जब आपके पास पावर रहेगी। अगर मान लो कोई वर्कर आके वर्कर को बोल दे, तो सुनेगा? नहीं सुनेगा। एक पावर होना जरूरी है। इसलिए बोलता है कि प्रबंधन एक सत्ता की एक व्यवस्था है। मतलब सत्ता मतलब क्या? पावर, अथॉरिटी। आपके पास वह अथॉरिटी होना चाहिए। इसलिए कहता है कि प्रबंधन एक सत्ता की व्यवस्था है। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू। आज हमने देखा प्रबंधन के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। प्रबंधन देखा हमने, सार्वभौमिक देखा, सर्वव्यापी देखा, ठीक है, एक लक्ष्य के प्रति देखा, ठीक है, एक सार्वजनिक प्रक्रिया देखा, एक प्रक्रिया देखा, एक सत्ता की व्यवस्था के रूप में देखा, ठीक है। कोई किसमें देखा कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उत्पादन के लिए 8 प्रकार के लक्षण देखे, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरे भी आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप बस एक लाइक, शेयर, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।